हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रश्मि शाह, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो पानी आप पी रहे हो क्या वो आपके लिए सही है या नहीं? और मुझे पता है कि जो कोई भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसमें से 80% लोग आरओ फिल्टर का पानी यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं कि आरओ फिल्टर का पानी आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरओ वाटर और पानी के फिल्ट्रेशन के और कई सारे टेक्नोलॉजी के बारे में और जानेंगे कि कौन सा पानी आपके लिए सही और शुद्ध होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये पानी को बहुत ज्यादा तरीके से शुद्ध करता है। ये पानी को सिर्फ एक शुद्ध करने की टेक्नोलॉजी है। पानी को एक मेम्ब्रेन से फोर्सफुली पास किया जाता है। इसमें एक पानी का फोर्स प्रेशर का पंप लगा होता है। इस मेम्ब्रेन में बहुत सारे छोटे छोटे फिल्टर या छेद होते हैं। इनकी साइज करीबन 0.0001 माइक्रोन तक की होती है। मतलब इतने छोटे छेद से पानी प्रेशर से पास होता है तो जाहिर सी बात है पानी तो शुद्ध और प्योर तो होना ही होना है। जो पानी इस मेम्ब्रेन से बाहर नहीं निकलता वो आरओ यूनिट से पानी वाटर वेस्टेज के रूप में बाहर निकल जाता है। पानी शुद्ध करने के साथ साथ इस पानी के साथ ऐसी बहुत सारी चीजें मतलब मिनरल्स भी निकल जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के, लेकिन उसके पहले बात करते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए यूज किए जाने वाली और दो टेक्नोलॉजीज के बारे में। सबसे पहला है यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज। पानी को एक अल्ट्रा वायलेट रेज के यूनिट से पास किया जाता है जो पानी में हुए सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस को मार देते हैं, पानी की प्योरिटी करते हैं। इसमें वाटर वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन बहुत सारी कंपनीज इसके लिए अंदर जो यूवी का यूनिट होता है वो एल्यूमिनियम से बनाते हैं, एल्यूमिनियम चेम्बर का इस्तेमाल करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि एल्यूमिनियम आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरी टेक्निक है अल्ट्रा फिल्टर। जिस तरह पेड़ पौधे जमीन से सिर्फ शुद्ध पानी खींच लेते हैं और इम्प्यूरिटीज को बाहर फेंक देते हैं, उसी टेक्नोलॉजी को मिमिक करते हुए अल्ट्रा फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यूएफ के छेद की साइज 0.01 माइक्रोन होती है जो आरओ फिल्टर के माइक्रोन से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कौन सा फिल्टर इस्तेमाल करना चाहिए जिससे मैं और मेरी पूरी फैमिली हेल्दी पानी पिए। आपने देखा होगा कि कई सारे आरओ फिल्टर या वाटर फिल्टर की जो वाटर प्यूरिफायर्स बनाते हैं वो कंपनीज दावा करते हैं कि हम आरओ फिल्टर के साथ यूवी और यूएफ टेक्नोलॉजीज भी देते हैं। लेकिन एक बार पानी आरओ के फिल्टर से पास हो गया तो उसको किसी भी यूएफ और यूवी की जरूरत नहीं होती है और ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। चलिए देखते हैं कि आपको कैसे जानना है कि आप जो पानी पी रहे हो वो आपके लिए सही है या नहीं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपका पानी आता कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है। या वो कॉरपोरेशन से आता है या बोरवेल से आता है। अब तो ये जमाना रहा नहीं कि आप जाके कुएं से या नदिया से पानी लेके आए। तो अगर आपका पानी कॉरपोरेशन से आता है या बोरवेल से आता है, ये एक बार समझने के बाद आपको स्टेप 2 की तरफ बढ़ना है। स्टेप 2 है आपको आपके पानी की इम्प्यूरिटी लेवल को चेक करना है। इसके लिए आपको एक टीडीएस मीटर की जरूरत पड़ेगी। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। पानी भले ही लिक्विड हो लेकिन पानी में कई सारी ऐसी सॉलिड चीजें भी होती है जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, जैसे मिनरल्स है, मेटल्स है, कई सारी केमिकल इम्प्यूरिटीज भी इसमें होती है। ये टीडीएस मीटर आपको बताएगा कि आपके पानी में कितना सॉलिड मिक्स्ड है। ये मीटर आसानी से ऑनलाइन भी अवेलेबल है जो सिर्फ 200 से 400 रुपए में मिल जाएगा। या फिर जहाँ पे कोई वाटर प्यूरिफिकेशन के यूनिट बेचने वाली दुकान है वहां पे आप आपके घर का पानी लेके जाके
उनका टीडीएस मीटर उस पानी में डाल के देख सकते हो कि आपके वाटर का टीडीएस लेवल क्या है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मतलब BIS के हिसाब से हम 500 टीडीएस तक का पानी पी सकते हैं। अब इसमें काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स अभी भी है कि कुछ लोग कहते हैं 300 से 400 टीडीएस का पानी पी सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं 500 टीडीएस का पानी पी सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर पानी का टीडीएस 400 से 500 तक भी है तो आप उस पानी को पी सकते हैं। अगर टीडीएस वैल्यू 500 से ज्यादा है तो वो पानी बहुत ज्यादा इम्प्योर है और वो आपके लिए ठीक नहीं है। अब टीडीएस वैल्यू जो आपको दिखा रही है वो सिर्फ इम्प्योरिटीज नहीं है, उसमें पानी में मिक्स हुए अदर सॉलिड्स जैसे मिनरल्स है जो नेचुरली पानी में है वो भी टीडीएस वैल्यू में काउंट होते हैं। जिसे हम हार्ड वाटर कहते हैं, जो बोरिंग से पानी निकलता है, उसका टीडीएस 800 से 1000 तक होता है। अगर आपके घर का पानी जो गवर्नमेंट सिस्टम से होके आता है उसका टीडीएस 500 के अंदर है तो वो पानी आप बिना फिल्टर किए भी पी सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस पानी में कुछ बैक्टीरियाज हो जो आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा वायलेट फिल्टर को यूज करें तो वो पानी आपके लिए अच्छा है, आपको आरओ फिल्टर की जरूरत नहीं है। एक्चुअली आरओ टेक्नोलॉजी की खोज समुद्र के पानी को, जो खारा पानी है, उसे शुद्ध करने के लिए की गई थी। लेकिन आजकल इस टेक्नोलॉजी को घर के पानी को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आरओ फिल्टर से जो पानी फिल्टर होके आता है वो शुद्ध बहुत होता है। इट इज अ फाइनल प्योर वाटर, लेकिन वो सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल बन के रह जाता है, उसमें किसी भी तरह के मिनरल्स नहीं होते हैं। और आप जो बॉटल वाटर पीते हो, अगर आप कहीं बाहर जाओ, आपके पास पानी नहीं कैरी किया है और आप जो बाहर का बॉटल वाटर पीते हो उसमें बहुत सारे न जाने कितने सारे लेबल्स लगाए हुए होते हैं, उसका टीडीएस तो 100 से भी कम होता है। उसका मतलब है कि वो एक सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है और उसमें और किसी भी प्रकार के मिनरल या कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ लेबल लगाने के लिए आपको दिखाया गया है और वो पानी आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। इंडिया के बाहर के जो देश है जैसे अमेरिका है या यूके है, ऐसे कई सारे कंट्रीज है जहां पे जो गवर्नमेंट सिस्टम से टैप वाटर आता है उसका टीडीएस 400 से 500 के बीच में होता है और वो लोग उस पानी को डायरेक्टली भी पी सकते, उसे फिल्टर की कोई भी जरूरत नहीं है। आरओ वाटर में कोई भी मिनरल्स नहीं होते हैं। मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, these are very much important for the development and health of your bones, brains and heart। अब इन सब को आरओ फिल्टर से हम हटा देते हैं और जब इनकी डेफिशिएंसी होती है तो इसी के लिए हम टैबलेट्स या मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। Here are some dangerous side effects of RO water, जैसे कार्डियोवास्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, हार्ट हेल्थ, फ्रैक्चर्स, प्रीटर्म और लो बर्थ वेट, हाई ब्लड प्रेशर, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ब्लड फॉर्मेशन इंटरफियरेंस, क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर्स, ब्लोटिंग, गैसेस, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, माइग्रेन और कई सारी बीमारियां। नाउ यू नो व्हाई आरओ फिल्टर इज डेंजरस टू योर हेल्थ। अब आपको कंफ्यूजन होता होगा कि मुझे कौन सा पानी पीना चाहिए, मेरे पास तो पहले से आरओ फिल्टर लगाया हुआ है या फिर कोई और फिल्टर आपने लगाया हुआ है, तो ऐसा कौन सा पानी है जो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए भी सेफ है। तो मेरे हिसाब से इन माय ओन पर्सनल ओपिनियन आपको अल्कलाइन वाटर ही पीना चाहिए। अब अल्कलाइन वाटर होता क्या है, उसे हम कैसे पा सकते हैं और यह चेक कैसे कर सकते हैं कि जो पानी हम पीते हैं वो अल्कलाइन है या नहीं, जानेंगे अल्कलाइन वाटर के और डिटेल्स और हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, hit the bell icon so that you get notified whenever we post our new video. Thank you so much for watching.